Okay, so hello everybody, hope you all are doing good. So in our today's video we are going to start with our topic tenses, and believe me, after watching this video you are going to become a master in tenses because we are going to understand tenses in a very easy and step by step way. So let's get started with our video. So first important thing that you need to understand is the meaning of tenses. So what is a tense? Tense are the set of rules that tell us about time and how much work is done. जो टेंसेस है वो ऐसे रूल्स हैं जो हमें एक तो टाइम के बारे में बताते हैं और हमें बताते हैं वर्क के बारे में कि कितना काम हुआ है उस टाइम पे. जो वर्क है वो हमारा 4 टाइप्स का होता है. इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, आप सिंपल लिखो या इंडेफिनिट लिखो एक ही बात है. कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. और इसी तरीके से टाइम को भी हम डिवाइड करते हैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में. अब इनडेफिनिट या सिंपल होता क्या है? ये वाला जो ये ऐसा वर्क होता है जो जिसके बारे में हमें पूरा पता नहीं होता, एक तरीके से इनकम्प्लीट. हमें पूरी तरीके से इस वर्क में हमें पूरी तरीके से मतलब थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है लेकिन पूरी तरीके से हमें मिल नहीं रहती. जैसे कि आपका वर्ड इनडेफिनिट, एक चीज़ होगी जो डेफिनेट मतलब पक्का नहीं होता है कोई चीज़ इसमें, ठीक है, तो ये हमारा इनडेफिनिट वर्क होता है. अब हमारा कॉन्टीन्यूअस वर्क क्या होता है? ये जो इनडेफिनिट वर्क है इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है. अब हम पढ़ते हैं कॉन्टीन्यूअस के बारे में. कॉन्टीन्यूअस वर्क वो वर्क है जो अभी भी चल रहा है, या हम कह सकते हैं गोइंग ऑन, जो अभी भी चल रहा है जो काम, वो हमारा कॉन्टीन्यूअस वर्क हो गया, ठीक है. अब पढ़ते हैं परफेक्ट वर्क. परफेक्ट वर्क जैसे आपको पता ही है परफेक्ट होता ही क्या है. परफेक्ट होता है कोई चीज़ जब पूरी तरीके से हो गई हो, उसमें कोई भी कमी पेशी ना रही हो, वो हमारा परफेक्ट होता है. तो वही परफेक्ट वर्क का भी मतलब है, जो काम पूरी तरीके से हो गया हो, जिसमें अब हमें कुछ भी जो ऐड नहीं करना है, वो है हमारा परफेक्ट वर्क. अब हमें समझना है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में. अब ये थोड़ा अजीब सा है क्योंकि मैंने आपको कॉन्टीन्यूअस के बारे में बताया जो चल रहा है, और मैंने आपको परफेक्ट के बारे में बताया जो कि अच्छे से हो गया. तो परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है, थोड़ा सा डाउट तो होगा, लेकिन ये भी बहुत ईजी है. इसमें एक बात होती है, वो काम जो चल रहा है लेकिन वो परफेक्ट है. कहने का मतलब है ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें किसी चीज़ की क्वांटिन्यूटी पता होती है कि कोई अगर चीज़ शुरू हुई है तो वो कब से शुरू हुई है. वो चल ज़रूर रही होती है लेकिन परफेक्ट इसलिए क्योंकि हमें उसकी क्वांटिन्यूटी ऑलरेडी पता होती है, ठीक है. जब हम एग्जांपल्स देखेंगे हमारे लिए ये समझना और इजी हो जाएगा. अब हमने टाइम को भी क्लासीफाई किया था 3 टाइप्स में, पास्ट, फ्यूचर और हमने किया था प्रेजेंट में. अब पास्ट क्या होता है? जैसे हम यस्टरडे की बात करते हैं, जो बीत गया, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, वो हमारा पास्ट. जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, आज, टुडे, वो हमारा प्रेजेंट, वर्तमान काल. और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, टुमारो, जो कि आएगा, है ना, वो हमारा हो गया भविष्य काल, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे आगे हमें पढ़ना है, अभी आप टेंसेस को थोड़ा भूल जाओ. आगे हमें पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि प्रेजेंट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ. टेंसेस को ऐसा टेंसेस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसे पढ़ेंगे. जब भी कभी भी आपको प्रेजेंट कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हुआ, आप इस इन हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से आप तो एक तो सेंटेंस को पहचान पाओगे, और अगर आपको चेंज भी करना होगा आप इजीली इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है. तो अब हम बढ़ते हैं आगे. जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं, एक वो डू, डज, इज, आर, एम, हैज़ और हैव. ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे प्रेजेंट के साथ यूज़ होते हैं. अब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास्ट के साथ यूज़ होते हैं, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, डिड, वॉज, वर, हैड, ठीक है. अब हमारे हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर के साथ यूज़ होते हैं, ये बहुत कम है, विल, ऑब्लिक, शल, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब्स ही कंप्लीट कर लिया है. अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं. जो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 3 ही फॉर्म्स की वर्ब होती है. कौन सी? वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. तो हम इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी टेंस के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी. अभी आप सिर्फ नॉर्मल में जान लो कि वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है. 3 ही फॉर्म होती है हमारी वर्ब की. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जो हमारे अब बात आती है टेंसेस की. अभी हम नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं. टेंसेस जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, ठीक है. इतना समझ आ गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जो टेंसेस है वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं. वो क्लासीफाई कैसे होते हैं? जैसे हमने पहले जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, हमने उसमें डिवाइड किया था इनको वर्क और टाइम के बेसिस पे. अब हमने इन्हीं को टाइम और वर्क को जोड़ दिया. जैसे जो प्रेजेंट में जो काम है वो इनडेफिनिट भी हो सकता है,
प्रेजेंट में ही काम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट में ही काम हो रहा है वो हमारा परफेक्ट भी हो सकता है, और प्रेजेंट में ही काम हो रहा है वो हमारा क्या हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। इसी तरीके से पास्ट में अगर कोई काम हो रहा है वो इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट में अगर कोई काम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। इसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी है। मैं थोड़ा आपको बिग करके दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो हमारे प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से है। सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट लिखो, इंडेफिनिट प्रेजेंट लिखो, एक ही बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हमें क्लासिफिकेशन भी हमने नॉर्मली जनरली हमने क्लासिफिकेशन जो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे वाली स्लाइड देखते हैं क्या है। ओके, अब जिस बारे में मैंने आपसे बात की थी कि हम पढ़ेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो कहाँ लगती है। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब हमारे लिए आसान होगा इसको समझना। अब जब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था 3 ही फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं कौन सी फॉर्म हमारी कहाँ यूज होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो हमारी वर्ब की है वो हमारी कॉन्टिन्यूस, जो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसके साथ हमेशा क्या लगेगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और हमारे इंडेफिनिट के साथ, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसके साथ हमारा क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमेशा याद रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस और इंडेफिनिट टेंस के साथ, कि चाहे वो कोई भी हो, हमारे कॉन्टिन्यूस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, उनके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो हमारी कहाँ यूज होगी। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हमने पढ़ा था इनडेफिनेट या फिर जो हमारे सिंपल है उनके साथ हमारी कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये एक्सेप्शन है जो कि हमारा पास्ट सिंपल होता है, उसके साथ हमारी सेकंड फॉर्म लगनी है। ये सिर्फ आपको याद करना है कि एक ही एक्सेप्शन है हमारा, जो सिंपल पास्ट है उसके साथ हमारी वर्ब टू लगेगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हमारी लगती है सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ। अब हमारी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किन के साथ लग रही है, परफेक्ट टेंसेस के साथ। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, हमारा शायद एक और भी टेंस था जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, अब उसके साथ क्या लगेगा, वो हम आगे जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे हम वहाँ पे उससे बात करेंगे कि वहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में, और उसकी हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हमारी जो क्लासिफिकेशन हमने की थी उसमें हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। जो ये वाले जो हमारे टेंस होते हैं, या हमें किसी का रूटीन बताते हैं, या फिर वो चीज़ें जिनमें हमें पूरा पता नहीं चल रहा है, इनडेफिनिट, जिनमें हमें पूरा पक्का पता नहीं है। और अब हम इनके रूल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। पहली बात, कोई भी सेंटेंस हो, टेंसेस को आप छोड़ दो, कोई भी सेंटेंस तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है ना। तो ये तो कोई रटने वाली बात नहीं है कि सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ये तो होते ही होते हैं हर एक सेंटेंस में। हमने अभी पीछे जब हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ रहे थे, हमने उसमें पढ़ा था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो जो इंडेफिनिट वाले होते हैं या सिंपल वाले होते हैं उनके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पे एस और ईएस भी लगता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इन सेंटेंस में कुछ करके आपको डू और डज भी यूज़ कर लिए जाते हैं, तो आपके लिए ये पता होना ज़रूरी है, जो कि हमारा डू है वो प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ, कि ताकि आपको अगर कभी खुद भी लगाना हो आप इजीली लगा सको। अब हम एग्जांपल को देखते हैं। शी लव्स टू डांस, अब इसमें हमें क्या बोला है, उसे डांस करना पसंद है। अब देखो, अब ये इनडेफिनिट क्यों है, मतलब सिंपल क्यों है। ये इनडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें जनरली बोला है कि उसे डांस करना अच्छा लगता है। मे बी किसी दिन उसका मन ना हो डांस करने का, ज़रूरी थोड़ा है कि उसे हर ही दिन अच्छा लगे। किसी दिन उसका क्या पता पेंटिंग का मन हो तो वो डांस ना चुने। तो ऐसा कुछ भी इसमें क्या है, हमें पूरा पता नहीं चल रहा है, इन्होंने सिंपली कह दिया कि उसे डांस करना अच्छा लगता है। मे बी कोई ऐसा दिन हो जब उसे डांस करना पसंद ना हो, क्या मे बी वो बीमार हो तो उसे डांस करना अच्छा ना लगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनडेफिनिट वाले। अब देखो, इसको जब आप इस एग्जाम्पल को देखोगे, इसमें हमारे पास शी है, सब्जेक्ट और डांस है ऑब्जेक्ट, तो हमें हो गया सेंटेंस में तो होते ही होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी लव है, और उसके साथ हमारा हमने पढ़ा था एस और ईएस लगता है, तो एस लग गया, तो शी लव्स टू डांस, सिंपली ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ओ, अब हमारा जो आगे है वो है
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस होता ही क्या है, जो काम हमारा चल रहा है, जो गोइंग ऑन है, वो हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था। अब कॉन्टिन्यूस के साथ एक चीज़ है जो हमेशा लगेगी, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, ING। क्यों? क्योंकि ये जो काम है कॉन्टिन्यूस में वो चल रहा होता है, इसलिए हमारे इसके साथ ING लगता ही लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सिर्फ इतना याद रखने की बात है। अब हमने पढ़ा था पीछे इनडेफिनेट में, आपने देखा कि हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जो सिंपल या इनडेफिनेट वाले होते हैं इनमें हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। बाकी जो हमारे कॉन्टिन्यूस है उनमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। अब हम अपना फॉर्मेशन पढ़ते हैं सेंटेंस का। फिर से वही बात आ गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें पता ही है कि वो हर एक सेंटेंस में होता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतना ही है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूस में हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमने कौन कौन से हमने पढ़ा था, प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और जब कॉन्टिन्यूस की बात हो, कॉन्टिन्यूस में हमारे पास इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर यही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ये भी पढ़ा था कॉन्टिन्यूस के साथ लगती है। और ING जैसा मैंने आपको बताया काम चल रहा होता है तो ING लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। एक हमारी एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब ये सेंटेंस जो है ये कॉन्टिन्यूस कैसे है, एक तो प्रेजेंट में काम हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट तो ये है ही है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली कैसे है, क्योंकि वो अभी भी खेल रही है, उसने खेलना बंद नहीं किया है। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, वो फुटबॉल खेल रही है, वो अभी भी खेल रही है, ठीक है। इसलिए ये एक बात आ गई हमारी, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। अब फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो तो है ही है, सब्जेक्ट हमारा शी है और फुटबॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा हेल्पिंग वर्ब का है वो भी यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो इसका यूज़ हुआ है, मैंने आपको बताया था इज एम आर जो है वो हमारे यूज़ होंगे। आगे हमने बात की थी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए प्ले। जब हम प्ले की बात करते हैं ING हटा दो अभी के लिए, प्ले प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फिर उसके बाद हमने बोलता ING तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो काम है वो कॉन्टिन्यूस जाता है। तो बस हमने प्ले के साथ ING लगा दिया, जो बन गया प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो ठीक है, कितनी आसानी से हमने हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो भी ख़त्म किया है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टेंस कौन सा है, हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया परफेक्ट क्या होता है, जो चीज़ पूरी तरीके से हो गई हो, जिसमें कोई भी कमी पेशी ना हो, उसी तरीके से ये टेंस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप कहते हो वो मतलब आप कह सकते हो परफेक्टली कोई काम जो है वो हो चुका है, उसमें अब हमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो परफेक्ट टेंस है उसके पहले ही मैं आपको बता देती हूँ हेल्पिंग वर्ब आपके कौन से यूज़ होंगे। प्रेजेंट में हमें पता ही है कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, लेकिन जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तब हमारे हैज़ और हैव लगेंगे। कॉन्टिन्यूस में हमारे इज एम आर, और जो हमारा परफेक्ट है उसमें हमारे हैज़ लगेंगे, लेकिन सिर्फ हैज़ और हैव, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट के केस में, ठीक है। और जो हमारा हैज़ है वो सिंगुलर्स के साथ लगेगा, और जो हमारा हैव है वो प्लूरल के साथ। अब हम चलो इसका रूल पढ़ लेते हैं। इसके रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक कॉमन बात है, वो हर एक सेंटेंस में होता है। अब हमारे पास है हैज़ और हैव, जैसे मैंने आपको बताया हमारे हेल्पिंग वर्ब यही लगते हैं इसके साथ। और हमने पीछे जब हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि परफेक्ट के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो लग गई हमारी थर्ड फॉर्म। तो हमारी फॉर्मेशन क्या बनी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी रटने की बात इसमें अब रही ही नहीं। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई हैव ईटन, ठीक है, एक सिंपल सी हमने बात की, आई हैव ईटन। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और जो ईटन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारी ईटन जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म, हमारा देखो देखो देखो, जो ईटन है ना वो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, देखो अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता आई हैव ईटन फूड, तो यहाँ पे फूड हमारा ऑब्जेक्ट होता, तो इसमें इस सेंटेंस में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है, मैंने एक जनरल बात की आई हैव ईटन, तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और हैव हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, और
वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमारा आ गया ईटन, क्योंकि ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईटन होता है। अगर आप चाहो अच्छे से आपको समझ आ जाए तो चलो हम ले लेते हैं आई हैव ईटन फूड, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप एज्यूम भी कर सकते हो, और या फिर ये भी सेंटेंस ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात आ गई, जो आई है, आई तो सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हैव क्यों लगा है? तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया, कितनी आसानी से हमने ये भी कर लिया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। अब जो हमारा आगे वाला टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में चल रहे हैं हम, वो तो हमें पता ही है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने पीछे भी पढ़ा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हमें पता है परफेक्ट जो पूरी तरीके से हो गया, और कॉन्टिन्यूस जो चल रहा हो। वो ये ऐसे टेंसेस होते हैं जिनमें हमें किसी काम की कॉन्टिन्यूटी पता होती है। जैसे अगर मैं खाना बना रही हूँ तो इसमें हमें पता होगा कि मैं खाना कब से बना रही हूँ। परफेक्ट इसका मतलब है कि इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस जो हमारा काम चल रहा है उसकी कॉन्टिन्यूटी पता होती है कि वो कब से चल रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वो टेंस जो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन परफेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना। इसका मतलब यही है, वो टेंसेस जिनमें हमें किसी काम की शुरू होने की कंटिन्यूटी पता होती है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे लगते हैं हैज़ और हैव। जैसे मैंने आपको बताया, हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ, हैव हमारा प्लूरल के साथ, और सिर्फ वो एक ही एक्सेप्शन है जो मैंने यहाँ इस बार मेंशन भी किया है, वो जो आई है वो हम हैव के साथ यूज़ करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। पहली बात, आप देख सकते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो तो कॉमन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा, और इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो हमारा बीन लगता है। ये थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, बस बाकी सब कुछ जो है वो बहुत ईजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ये, क्योंकि अब देखो, अब आप बोलो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे परफेक्ट भी तो है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों नहीं? आपने कॉन्टिन्यूअस देके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि हमने बीन लगा दिया, वो तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, है ना। तो बी वगैरह की इनकी तो थर्ड फॉर्म बीन है। ठीक है, हो गया हमारा। तो और हमने फिर क्या लगा दी, कॉन्टिन्यूअस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना तो लगाना ही लगाना है। और इसमें हमने बोलता कि हमें पता होता है क्वांटिन्यूटी का टाइम, तो सिंस और फॉर तो लगेगा ही, और सिंस और फॉर के बाद जो है हमारा टाइम जो है वो आएगा। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ एग्जांपल ले ली। अच्छा, तो एग्जांपल से पहले मैं आपसे एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी। हमें ये जानना है कि अब जो हमने बात तो कर ली सिंस और फॉर लगता है, अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, पहले हम ये भी सुन लेते हैं। जो हमारा सिंस है वो हमारा एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ लगता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 जनवरी 2020, तो वो एक एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंस लगेगा। अब हमारा फॉर कहाँ लगेगा, जब हमारे पास इनडेफिनिट होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे 2 वीक, अब हमने बात की 2 वीक की, 2 वीक वो जनवरी के मंथ के भी हो सकते हैं, फरवरी के मंथ के भी हो सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले 2 वीक भी हो सकते हैं, आने वाले 2 वीक भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पिछले साल के 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारा इनडेफिनिट आ गया। ओके, अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं। ओके, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हम फॉर को ही देख लेते हैं। हमने यहाँ फॉर क्यों लगाया 2 घंटे के साथ, क्योंकि 2 घंटे जो है वो कोई भी हो सकते हैं, 3 से 5 बजे के बीच के भी हो सकते हैं, सुबह के भी 2 घंटे हो सकते हैं, 11 से जितने भी होते हैं 2 घंटे, 11 से लेके 1 तक भी हो सकते हैं हमारे, है ना। 2 घंटे हमारे कहीं के भी हो सकते हैं, कल के भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, फॉर लगाया। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के साथ इसको थोड़ा मैच करते हैं। आई सब्जेक्ट आ गया हमारा, हैव हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव आएगा, और बीन तो हमें पता था कि चलो परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी चाहिए होगी, तो चलो बीन लगा दिया। ठीक है, फिर आ गया हमारा वी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का भी तो देखना है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग बन गया। और फॉर और सिंस में से जो हमारा टाइम होगा उसको देखिए, जैसे 2 आवर्स था तो हमने फॉर लगा दिया। अब ये जो एग्जांपल थी हमने फॉर की, चलो अब हम एक एग्जांपल सिंस की भी देख लेते हैं। शी हैव बीन टीचिंग मैथ इन जीरी गोइंका सिंस 2016। अब बताओ ये जो सेंटेंस है ये क्या पूरी तरीके से ठीक है?
ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और अब इसमें एरर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, शी हैव बीन टीचिंग मैथ इन जी गोइंका सिंस 2016। शी जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये हैव नहीं है, ये हैज़ है, गलती से हो गया है, ठीक है। तो शी हैज़ बीन टीचिंग मैथ इन जी गोइंका सिंस 2016। अब जो 2016 है वो एक एग्जैक्ट ईयर है, वो 2020 तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमने सिंस लगाया। और फिर जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है, हमारे पास शी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। हैज़ हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब आ गए, हैज़ आएगा, यहाँ पे गलती से हैव लिख दिया है। और हमने परफेक्ट का भी ध्यान रखा, हमने थर्ड फॉर्म लगा दी बीन। और फिर हमारा जो टीचिंग है कंटिन्यूस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा आईएनजी आ गया, टीचिंग हो गया। और फिर आ गया हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया, और सिंस के बाद हमारा टाइम भी आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा देखते हैं आगे क्या है। अब जो हमारा है आगे वो हमारा है पास्ट टेंस, ठीक है, भूतकाल, जो टाइम बीत गया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला इसका जो टाइप है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो अब हमने पढ़ा इंडेफिनेट, हमें पता है क्या होता है, जो जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। अब हम सीधे अपने स्ट्रक्चर पे सबसे पहले चले जाते हैं, ठीक है। एक बार आपने प्रेजेंट समझ लिए ना, तो फिर आपको पास्ट फ्यूचर आपको वो सब कुछ समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने जो प्रेजेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाया था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम पहले अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर एक सेंटेंस में आता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस है या फिर जो हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस है वो एक एक्सेप्शन है। हम मानते हैं इंडेफिनिट और सिंपल के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये एक एक्सेप्शन है, इसके साथ हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल को फटाफट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ड्रंक वाटर, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। हमारे यहाँ पे ही सब्जेक्ट आ गया और वाटर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि हर एक सेंटेंस में होता है। बस बात इतनी हुई, हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता नहीं है इनडेफिनिट वालों के साथ, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, ड्रंक आ गया हमारा, ठीक। तो जो ऊपर वाली है वो तो एक क्लियर एग्जांपल है हमारी पास्ट इनडेफिनिट की, या फिर हम सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक, बस इतना ही याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्सेप्शन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इनडेफिनिट को इधर नहीं देखना है, ओके। चलो आगे। अब हमारा अगला जो है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ओके। हमें पता है कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, जो हमारा काम चल रहा है, लेकिन वो काम कब चल रहा था, पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट भी आगे लगाया है। अब हम इसके रूल के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम हमारे प्रेजेंट की तरह है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज है। आप खुद भी जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे आपको खुद भी समझ आएगा। देखो हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वी आई प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। हमारा वॉज वर्ब चेंज हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने कुछ पिछली वाली स्लाइड में, पहले वाली साइड में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से किसके साथ लगेंगे। इधर ये पास्ट में है तो वॉज वर्ब हमारा लग गया, और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हम एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया वो सो रहा था, कॉन्टिन्यूस है, स्लीपिंग है ना, तब वो, लेकिन पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। स्ट्रक्चर भी देख लो, सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया देयर, तो वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया वॉज, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, ठीक है। और हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्लीप होगी, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग बन गया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है। कितनी आसानी से हमने अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस भी है जो कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा कौन सा टेंस है। आगे जो हमारा टेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल पहले वाली की तरह ही है, और मानो और आसान हो गया। जो प्रेजेंट वाला था ना उससे थोड़ा और आसान हो गया। वो कैसे हुआ है वो हम अभी पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो काम जो कि पास्ट में हुआ है लेकिन परफेक्टली हो गया है। मतलब पास्ट में, जैसे मैं बोल दूँ कि मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने आज थोड़ा ना पढ़ी, मैंने कल पढ़ी, लेकिन पढ़ तो ली है, वो परफेक्टली मैंने पास्ट में काम जो है अपना कर लिया है। अब हम रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, और हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट मिसप्रिंट हो गया है तो आप ऑब्जेक्ट खुद से लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब
मैं बोल रही थी ये ज़्यादा ईजी हो गया। ईजियर कैसे हो गया, पहले हमें प्रेजेंट में हमने क्या था, हमें हैव हम हैज़ और हैव हम यूज़ करते थे, उसके लिए हमें याद रखना पड़ता था हैव सिंगुलर के साथ हैव प्लूरल के साथ। इसमें तो बहुत झंझट ही नहीं है, इसमें हमें पता है सिर्फ हैड लगना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ही हैड वर्कड, कितना आसान से जो हमारा सेंटेंस बन गया, उसने उसने काम किया, पास्ट में किया लेकिन परफेक्टली कर दिया। सब्जेक्ट ही आ गया, हैड आ गया, वर्कड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमें पता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन हमें उसकी कंटिन्यूटी पता है। चलो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, ओके। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट होगा, हैड जैसे हमने पहला पढ़ा था, हैज हैव का अब कोई झंझट ही नहीं रहा, हैड लगेगा, बीन लगेगा, बीन जैसे हमारा पहले भी लगा था, लेकिन इसमें यही है कि इसमें हैड बीन लगेगा, ठीक है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी तो साथ लगना ही लगना है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, सेंटेंस जब आप बनाओगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो ज़रूरी है। फिर हमारा सिंस और फॉर आएगा जैसे हमने पिछले प्रेजेंट वाले में किया था, और हमारा फिर टाइम आएगा। चलो हम अब एग्जाम्पल भी हम देख ही लेते हैं। शी हैड बीन लर्निंग लेसन फॉर 5 आवर्स। अब सब्जेक्ट यहाँ शी है, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ लेसन है, हो गया। अब हम स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। शी सब्जेक्ट, लेसन ऑब्जेक्ट, हैड बीन लग गया, लर्निंग कैसे लगा, लर्न हमारी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग गया, लर्निंग बन गया, लेसन ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जब हम क्या बात करें 5 घंटे की, वो 5 घंटे कोई भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, इसलिए फॉर लगा दिया तो हमारा सेंटेंस बन गया। शी हैड बीन लर्निंग लेसन फॉर 5 आवर्स। तो हमने अब अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का, जो कि हमें जिसे हम फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके रूल के बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शल तो लगना ही लगना है जब आप फ्यूचर की बात करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और वर्ब और ऑब्जेक्ट लग गया हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, शी विल ड्रॉ, वो ड्रॉ करेगी। अभी उसने ड्रॉ नहीं किया, फ्यूचर की बात है, ठीक है, वो नॉर्मल बात हो रही है, शी विल ड्रॉ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना वो ड्रॉ करती ही रहेगी, मे भी बीच में रेस्ट भी करे, है ना। तो हमने सिंपली, हमें इसमें पूरा मीनिंग भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन हाँ हमारा जो फ्यूचर इनडेफिनिट है वो हमारा आराम से बन गया है। अब देखो, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, विल शल लग गया, ड्रॉ जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या आप ले भी सकते हो अगर आप चाहो, शी विल ड्रॉ स्केच, शी विल ड्रॉ द पेंटिंग, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब मैं आगे के आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार आपने प्रेजेंट अच्छे से समझ लिया तो आगे के तो आपको खुद ही आ जाएंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसका सबसे पहले हम लॉ रूल जिसे हम कहते हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। हमें इतना, जब आप फ्यूचर की बात करो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही है, हर एक सेंटेंस के साथ लगना ही लगना है, ठीक। फिर हम अब बात करते हैं, देखो फ्यूचर की जब बात करते हैं, विल और शल जो है वो भी हमारा लगना ही लगना है, ठीक है। एक ही चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो है बी। इतना याद रख लेना कि जब हम फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, जब फ्यूचर में हम किसी काम के चलने की बात कर रहे हैं, तब हमें बी लगाना ही लगाना है, ओके। और क्या है, कॉन्टिन्यूअस के साथ हमारी क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है, तो बस हो गया हमारा स्ट्रक्चर तैयार, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे हम अब एग्जांपल ले लेते हैं, शी विल बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में गाएगी, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होने की बात हो रही है, ठीक है। शी हमारा सब्जेक्ट आ गया, विल शल हमारा आ गया, विल आ गया, यहाँ पे बी भी हमने यूज़ कर लिया, हाउ, और हमें क्या करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी करना था। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, सिंगिंग बन गया, और ऑब्जेक्ट हमारा कंपटीशन आ गया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी विल बी सिंगिंग इन द कंपटीशन। तो कितनी आसानी से हमने अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा टेंस है। आगे हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब फटाफट, ये हमारा लास्ट टेंस है, इसके रूल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शल प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ना थोड़ा सा आपको, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इतना ही है, हैव ऑब्लिक हैव जो है वो आपका लगेगा, लेकिन ठीक है। अब हम पढ़ते एग्जाम्पल को, शी विल हैव डांस्ड, उसने डांस कर लिया होगा।
हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें सिर्फ हैव लगेगा, जो हैज़ है वो नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। रूल में मैंने लिख दिया, लेकिन जो हैज़ है वो नहीं लगेगा, ओके। ये आप जो जो रूल्स में जिनमें करेक्शन करा रही हूँ ना, वो लिख लेना कहीं पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे मैंने बोला शी विल हैव डांस्ड, ठीक, सब्जेक्ट आ गया शी, विल और शल में से विल आ गया, हैव आ गया, हैज़ तो आएगा ही नहीं, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारा बना नहीं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डांस्ड, पास हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमारा रहा नहीं, क्योंकि ऐसे ही अपना पूरा कंप्लीट कर दिया इसने सेंस। शी विल हैव कंप्लीट, शी विल हैव डांस्ड हो गया। अब हमने अपने सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे ये बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आपको सारे टेंस जो है वो समझ आ गए होंगे, ठीक। तो like my video, comment and subscribe my channel. Thanks a lot for watching the video. Hope all your doubts are cleared regarding tenses of. Still there are any doubt, let me know down in the comment box. Thank you.